जय माता दी माँ। प्रणाम। आज की वाणी में माँ कहती हैं कि समय कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता, और ऐसे ही दिन, हफ्ते, साल गुजर जाते हैं। माँ सभी बच्चों से यही कहती है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया है उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर बीते हुए समय से आप कुछ सीख ले लेते हो तो आने वाला समय आसान हो जाता है आपके लिए। अर्थात जो अच्छा हुआ उसे रिपीट करते चलो, और जो भी आपसे गलत हुआ उसे दोबारा रिपीट कभी मत होने दो। जब से आपका जन्म हुआ तब से लेकर आज तक आपने कितना समय परमात्मा की शरण में लगाया, इस पर ध्यान दो। और कितना समय व्यर्थ के कामों में लगाया, इस पर भी ध्यान दो। जो समय उसके सत्संग में लगे, जो समय परमात्मा की बंदगी में बीते, वही समय सार्थक है। उसे ही असल मायनों में जीवन जीना कहते हैं, क्योंकि जो उसकी शरण में रहता है वो जीवन के सत्य को अपने जहन में बिठा के रखता है कि मृत्यु तो निश्चित है। चाहे कुछ भी कर लो, मौत को टाला नहीं जा सकता। मनुष्य को सदा ही ध्यान रखना चाहिए कि उसकी रुखसती तो पक्की है, लेकिन वो रुखसती होगी कैसी, ये तो मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। आगे माँ कहती है कि जिसके जीवन में इष्ट की कृपा की बरसात हो, जिसके जीवन में सतगुरु साईं के आशीर्वाद की बरसात हो, उसका जीवन दुख में भी सुख का अनुभव करता है। अर्थात जिनके जीवन में दुआओं का, प्यार का और आशीर्वाद का संगम होता है, उनके जीवन में दुख दे ही नहीं पाते। आगे माँ ने कहा कि जैसे अब तक जीवन के कितने दिन, महीने, साल बीत गए पता भी नहीं चला, ऐसे ही जीवन का आखिरी क्षण भी आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तक आपने सब चीज़ों की तैयारी तो कर ली, लेकिन अंत समय की तैयारी तो की ही नहीं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा की बरसात करें, जिससे कि जिससे कि आप अंत समय की तैयारी करने के लिए तत्पर हो जाएं। और वो तैयारी क्या है? मेडिटेशन, सत्संग, जाप, भजन कीर्तन, और कभी किसी का दिल न दुखाना। जैसे अक्सर माँ कहती हैं कि ना जाने कब इस नर्तन की रुखसती हो जाए, इसलिए अभी से ऐसे कार्य करो कि जिससे कि इस नर्तन के उद्देश्य की पूर्ति तो हो ही, साथ ही साथ आपका प्रभु से मिलन भी हो। जय माता दी माँ। प्रणाम।